दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी फार्मिंग भी अच्छे कर रहे होंगे। दोस्तों वाटर पैरामीटर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है अमोनिया, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि अमोनिया क्यों बनती है और जब बढ़ जाए तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें और बढ़ने का क्या कारण है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर छोटी सी छोटी चीज़ आप तक हम समझा सकें आपको। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं अमोनिया के बारे में। तो दोस्तों आप ऐसा मत सोचिए कि अमोनिया सिर्फ एक ही होती है। अमोनिया दो तरह की होती है। एक आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक NH3 होता है और एक NH4+ होता है। जो NH3 होती है वो अनआयोनाइज्ड अमोनिया होती है और जो NH4+ होता है वो आयोनाइज्ड अमोनिया होता है। तो ये दो तरह की अमोनिया होती है और हमारे तालाब में अमोनिया बढ़ने का मेन सबसे दो ही रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न क्या, हम जो मछलियों को दाना खिलाते हैं, जितना ज़्यादा प्रोटीन का दाना खिलाएंगे उसमें उतनी ही नाइट्रोजन मिलेगी और जो है उससे हमारे तालाब में अमोनिया बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि हमारी मछलियाँ जब दाना खाती हैं तो जो उनका वेस्ट होता है, जो उनकी जैसे पॉटी होती है, वो हमारे तालाब में रहती है और निचली सतह पर जाकर वो अमोनिया क्रिएट कर लेती है। तो मेन दो ही रीज़न है जिससे अमोनिया हमारे तालाब में क्रिएट होती है। आप देखते होंगे कि जब मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तभी अमोनिया की शिकायत ज़्यादा होती है, क्योंकि मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो पॉटी ज़्यादा करने लगती हैं। इसीलिए अमोनिया ज़्यादा बनती हैं जब हमारी मछलियाँ एटलीस्ट 300 ग्राम से ऊपर हो जाती हैं। 300 ग्राम से नीचे जब हमारी मछलियाँ होती हैं तो उनको हम लिमिट में खाना देते हैं और जो है उसमें कम अमोनिया का चांसेज होता है। जबकि आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यही रीज़न है कि आप जैसे जब मछलियाँ छोटी होती हैं तो उनको ज़्यादा प्रोटीन का खाना खिलाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी होती हैं आप उनका प्रोटीन कम कर देते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि जब मछलियाँ बड़ी होती हैं तो वो जो है ज़्यादा पॉटी करेंगी तो हमारे तालाब में अमोनिया बनने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम प्रोटीन भी ज़्यादा देंगे और इनका वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलेगा तो हमारे तालाब में बहुत ज़्यादा अमोनिया बढ़ने लगेगी। शायद यही रीज़न है कि जितनी बड़ी होती जाती हैं हमारी मछलियाँ उतना हम कम प्रोटीन का खाना देते हैं। दोस्तों अमोनिया जो होती है बिल्कुल डिपेंडेंट होती है हमारे पीएच वैल्यू पर। जैसे ही हमारे तालाब का पीएच वैल्यू बढ़ेगा तुरंत हमारे तालाब में अमोनिया भी बढ़ जाएगी। इसीलिए जितने भी फैक्टर हैं जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन है, पीएच वैल्यू है, अमोनिया है, सब आपस में कनेक्टेड हैं। एक फैक्टर अगर आपका गड़बड़ होता है तो सारे फैक्टर अफेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए आप सबों से रिकमेंड करते हैं कि आप अपने तालाब पे किट ज़रूर रखिए। जो वाटर पैरामीटर के किट आते हैं मार्केट में उसको मंगा करके रखिए। आप हफ्ते 10 दिन में ज़रूर चेक करिए अपने वाटर का पैरामीटर कि क्या है, पीएच वैल्यू सही है कि नहीं, अमोनिया सही है कि नहीं। हर चीज़ जो है आप चेक करते रहिए, तभी आप जो है मछली पालन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती, अचानक से नहीं आती, वो धीरे धीरे ही बढ़ती है। तो दोस्तों जब बढ़ जाती है तो ही हमको परेशानी हो जाती है। तो जब बढ़ जाती है अमोनिया तो आइए जानते हैं कि कैसे कंट्रोल करें जब हमारी तालाब में अमोनिया बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी अमोनिया बढ़ जाती है हमारे तालाब में तो सबसे पहला, जैसा कि हम हर बार हर वीडियो में बताते हैं, किसी भी बीमारी का सबसे पहला उपचार क्या है? वाटर एक्सचेंज कर देना। जैसे आप वाटर एक्सचेंज करिए, आप अपने तालाब में बोर का पानी जो है चलाइए और निचली सतह से आप जो है एक सिरे से पानी निकालिए। तो वाटर एक्सचेंज कर दीजिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि क्या आपने हाई डेंसिटी में मछली को डाला है क्या? जितनी मात्रा होनी चाहिए आप क्या उससे ज़्यादा आप मात्रा में मछली को डाले हैं? इस चीज़ पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाई डेंसिटी में अगर आप बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप अपने तालाब में मछलियों का एक साथ पालन करने लगेंगे, उससे भी अमोनिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप उसके लिए आप ज़्यादा बीज दाना फेंकेंगे, ज़्यादा दाना खिलाएंगे, तो ज़्यादा दाना खिलाएंगे तो ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होगी और जिससे अमोनिया बढ़ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान दीजिए। और जब भी अमोनिया बढ़ जाए तो आप सबसे पहले
फीडिंग को स्टॉप कर दीजिए। खाना जो भी आप खिला रहे हैं मछली को, सबसे पहले आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है वो कम हो जाएगा, तो जो है आपकी अमोनिया धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तो आप तुरंत पहले, अगर आपके तालाब में अमोनिया बढ़ गई है तो आप उसको दाने को रोक दीजिए। और आपको बता दूं कि आप प्रोबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं। प्रोबायोटिक भी बहुत ज़्यादा कारीगर होती है। अगर आप अपने तालाब में प्रोबायोटिक का भी यूज करेंगे तो आपके तालाब की अमोनिया बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी। और क्या करिए, हाई एरिएशन, मतलब जो एरिएशन आप अपने तालाब में लगा दिए हैं उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलाइए। क्यों? क्योंकि उसमें हलचल मचे, पानी में हलचल जैसे ही मचेगा तो वो है अमोनिया को कम कर देगा। या तो कार्बन वाले जो सोर्स हैं उसको आप अपने तालाब में यूज करिए, जितने भी कार्बन के सोर्स हैं, क्योंकि कार्बन जब बढ़ेगा तो नाइट्रोजन जो है फिर धीरे धीरे घटने लगेगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लोग, एक और मेथड होता है जिसको लोग फॉल्स नेटिंग कहते हैं। फॉल्स नेटिंग करवाइए अपने तालाब में। दोस्तों, फॉल्स नेटिंग का मतलब एक तरह से एक जाल चलाना होता है, झूठी तरह से। मतलब, क्योंकि आप इसके नाम में भी आप देख सकते हैं कि फॉल्स नेटिंग ही इसका नाम है। मतलब कि दो लोगों को खड़ा करिए अपने तालाब के दोनों किनारे रस्सी पकड़ के, और उसके बाद बीच बीच में जब आपके तालाब की जितनी गहराई है, ईंटों को लीजिए और ईंटों को रस्सी में, उसी रस्सी से में बांध दीजिए। 4-5 जगह ऐसा करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक फॉल्स नेटिंग करिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो निचली सतह पर गैस जो जमा हो जाती है उसमें हलचल पैदा करते हैं। जैसे ही हलचल होगा तो वो गैस जो है बाहर हो जाएगी और आपके तालाब में अमोनिया सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्राकृतिक गांव पर। अगर आप नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छोटी सी छोटी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। जय हिंद।